चंद्रयान-3 ने पकड़ी परछाई, इसरो में हड़कंप। दोस्तों, चंद्रमा हमेशा से रहा है रहस्यों के घेरे में। कईयों ने वहां पर एलियन शिप्स देखने की बातें कही हैं। कईयों ने वहां पर एलियंस के दिखे जाने की बातें कही हैं। कईयों ने ये कंस्पिरेसी थ्योरी दी कि वहां पर एक सीक्रेट एलियन बेस है। कईयों का यह कहना है कि वहां पर अमेरिका ने अपना सीक्रेट बेस बना के रखा है। लगातार होती इन साइटिंग्स के बाद अब जैसे 2 यान पहुंचे हैं, एक चंद्रयान-3 और लूना 25 लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, लगातार वहां से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं और उसके बाद शुरू हो रही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की एक नई श्रृंखला। क्या धरती के परे जीवन मौजूद है? एक ऐसी ही तस्वीर और भेजी है चंद्रयान-3 ने, जिसे देखकर इसरो के भी रोंगटे खड़े हो चुके है। वो नॉर्मल सी तस्वीर है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ बात हो रही है परछाई की। परछाई में किसी एलियन सभ्यता के बसने की संभावना की। या परछाई में पानी की मौजूदगी की। आज इस वीडियो में इस रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 15 अगस्त सन 2023 ये वो तारीख थी जब चंद्रयान-3 बेहद करीब पहुंच चुका था चंद्रमा के सतह की, और उस वक्त उसने एक वीडियो कैप्चर किया। अब चूंकि वहां से डेटा रेट बेहद कमजोर है, तो वहां पर वक्त लग गया उस वीडियो को रिलीज होने में, लेकिन ये वीडियो देख सकते हैं बेहद क्लियर और बेहद परिष्कृत सा दिख रहा है। इसमें कई सारे जो हैं क्रेटर्स आप देख सकते हैं, कई सारी परछाइयां दिख रही हैं और इन परछाइयों में देखने पर आपको समझ में आएगा कि कुछ भी छुपा हो सकता है। वहाँ पानी भी हो सकता है, वहाँ वैल्यूएबल रेयर अर्थ जेनेसिस थ्योरी यानी कि लूनर जेनेसिस यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति की थ्योरी ये भी कहती है कि चंद्रमा धरती का ही एक हिस्सा है, जो एक बड़े पिंड के टकराने से धरती की सतह से अलग हो गया और एक अपना ही पिंड उसने बना लिया और सैटेलाइट बनकर, एक उपग्रह बनकर चक्कर काटने लगा पृथ्वी के। तो धरती पे उस वक्त जब धरती की उत्पत्ति हुई थी, जब धरती बनी थी, धरती ठंडी हो रही थी, उस वक्त उसके अंदर जो रेयर अर्थ एलिमेंट थे वो चंद्रमा के अंदर हो सकते हैं, ये भी कहा जाता है। तो वहाँ पर इन परछाई वाली जगहों में वो हो सकता है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। साथ ये भी बात कही जाती है कि एलियंस की बसाहट भी हो सकती है। हालांकि इसकी गुंजाइश बेहद कम है, लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरी वाले ऐसा ही कुछ कहते हैं। कई सारी तस्वीरें, कई सारी साइटिंग्स आने के बाद दुनिया की निगाहें पर पड़ती है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो तस्वीर है, जो वीडियो खींची है चंद्रयान-3 ने, उसमें एक तस्वीर जो आई है वो है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से। अब ये लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा करता क्या है? ये बेसिकली लैंडिंग के वक्त सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला है चंद्रयान-3 के लिए, जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा। यानी कि ये लैंडर की पोजीशन डिटेक्ट करेगा, लूनर सरफेस यानी कि चंद्रमा की जमीन के सापेक्ष कितनी दूर है चंद्रमा की सतह, उसको डिटेक्ट करके लैंडर की पोजीशन क्या है, ये लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर को ये डेटा सप्लाई करेगा और उसके ऑन बोर्ड कंप्यूटर में मौजूद जो एल्गोरिथम फीड किया गया है, जो AI फीड किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये डिसाइड करेगा मेरी दूरी इतनी है, चंद्रयान-3 की दूरी सतह से इतनी है, तो मुझे अगला डिसीजन क्या लेना है, गति बढ़ानी है, गति कम करनी है, एंगल चेंज करना है या क्या करना है, वो डिसाइड करेगा। तो लैंडर पोजीशन डिटेक्शन जो कैमरा है उसने ये वीडियो खींच कर भेजी है, और इसके अलावा इसकी मदद की है लैंडर इमेजर ने। जी हाँ, इसके अलावा एक फोटोग्राफ भी लेटेस्ट आई है, जब 17 अगस्त मान के चलेंगे, 17 अगस्त को जब लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुए, उस वक्त ये तस्वीर खींची गई थी, जिसमें साफ साफ नजर आ रही है वो परछाई वाली जगहें, जिनमें 3 क्रेटर्स नजर आ रहे हैं, जिसे नासा ने भी कंफर्म किया कि हाँ ये वही क्रेटर्स हैं। फेब्री क्रेटर, जियोर्डानो क्रेटर, ब्रूनो क्रेटर और खारखेबी जे क्रेटर। दोस्तों, ये क्रेटर जो हैं इनके अंदर पानी होने की बात कही गई है। जो परछाई है इन क्रेटर्स के अंदर, यहाँ छिपा हो सकता है पानी, और छिपे हो सकते हैं बेहद बहुमूल्य पदार्थ, बेहद बहुमूल्य एलिमेंट्स, क्योंकि इन छेदों की बनावट कुछ इस तरीके से हुई है, यूँ कह सकते हैं इन क्रेटर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब अंतरिक्ष से उल्का पिंड आकर टकराए, एस्टेरॉइड टकराए, माइक्रो मीटियोराइट्स टकराए, इवन डेड हो चुके कॉमेट्स जब टकराए चंद्रमा की सतह से, तो अपने साथ
अपनी एलिमेंट का एक अलग ही ग्रुप लेकर वो आए होंगे और वो वहाँ डिपॉजिट हो गया होगा। और डेफिनेटली इन क्रेटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोजिशन मिलेगा इनका, और यहाँ पर हम खुदाई करके काफ़ी बहुमूल्य चीज़ें निकाल सकते हैं। हालांकि जो माइनिंग का काम है, मून माइनिंग कह लीजिए, स्पेस माइनिंग कह लीजिए, ये आज की तारीख में बेहद मुश्किल और बेहद कॉस्टली अफेयर है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला सौदा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू होगी। जैसे जैसे धरती पर फॉसिल फ्यूल्स की कमी होनी शुरू होगी, वैसे वैसे चंद्रमा पर से रिसोर्सेज को धरती पर लाने की कोशिशें जारी होंगी। एक हिसाब से ये ऑल्टरनेटिव सोर्स बनने का काम करेगा। हीलियम 3 के बारे में हमने कई बार आप सबको बताया है कितना इंपॉर्टेंट है हीलियम 3, जो बहुतायत में मिलता है चंद्रमा पर। धरती पर ये रेयर है, दुर्लभ है। और हीलियम 3 वो चीज़ है जिससे हम उस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हम सबको ऊष्मा मिलती है सूर्य से। जी हाँ, सूर्य पर होते न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को धरती पर कंट्रोल किया जा सकता है इसी चंद्रमा पे मौजूद हीलियम 3 की वजह से, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ऊर्जा जनरेशन के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, और उसका इस्तेमाल गाड़ियों, फैक्ट्रियों और दुनिया भर की चीज़ों में किया जा सकता है। और ये एकदम क्लीन एनर्जी रहेगी, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल खत्म होंगी, ये हमारे वैज्ञानिक जो हैं, चाहे नासा के हों, चाहे इसरो के हों, चाहे रॉसकॉस्मॉस के हों, दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज के जो वैज्ञानिक होंगे वो जी तोड़ मेहनत करेंगे चंद्रमा पर पहुंचकर इस चीज़ को वहाँ से निकाल कर धरती पर लाने की, और तब स्पेस माइनिंग एक रियलिटी बनेगी। अभी मुश्किल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग। इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है और इस काम में चंद्रयान 3 जुटा हुआ है। बात करते हैं लाइफ आउटसाइड अर्थ की, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ कोई भी लाइफ होती तो हम उसे डिटेक्ट कर पाते, ऐसा हमारे वैज्ञानिक सोचते हैं और हम सब भी सोचते हैं। लेकिन आपको बता दें, 50 साल तक, या बोल लीजिए कि आज से 50 साल पहले जिस जगह पर रेस चल रही थी, हम पहले पहुँचेंगे, हम पहले पहुँचेंगे, कई इंसानों को उतार चुका है अमेरिका भी चंद्रमा पर। रशिया भी कई सारे लैंडर्स भेज चुका है, पर 50 सालों तक ये साइलेंट रह गए, ये कहते हुए कि चंद्रमा पर कुछ नहीं। और 50 साल बाद अचानक उन्हें पता चला भारत की वजह से, चंद्रयान 1 की वजह से 2008 में, कि चंद्रमा पर पानी मौजूद हो सकता है। ठीक इसी तरीके से हो सकता है हमारी आंखों में न नजर आया हो, या हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हों, और जीवन किसी न किसी फॉर्म में पनप रहा हो धरती से दूर, हमारे ही सौरमंडल में, जिस पर न हमारी नजर पड़ी, न हम उसे डिटेक्ट कर पाए। क्या ये संभव है? क्या आप ये बिलीव करते हैं कि हमारे सौरमंडल में भी किसी ग्रह, किसी उपग्रह या किसी ग्रह के उपग्रह, फॉर एग्जांपल धरती का उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरीके से मार्स का उपग्रह फोबोस है, और उसी तरीके से शनि ग्रह के भी बहुत सारे जो हैं उपग्रह मौजूद हैं, और वहाँ पर कई जगहों पे बताया जाता है पानी भी मौजूद है। हम वहाँ पहुँचे तो हैं, वहाँ की स्टडी भी की है, लेकिन काफ़ी दूर से। क्या वहाँ करीब पहुँचकर एक अलग अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, एक अलग एंगल से स्टडी करते हुए वहाँ पर जीवन के अस्तित्व की खोज नहीं की जा सकती? देखिए दोस्तों, ये ब्रह्मांड बेहद वृहद है। ये बात तो सच है कि हम इतने लकी नहीं हो सकते कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं जो इंटेलिजेंट हैं। ऐसी अलग अलग प्रजातियां जरूर होगी इस ब्रह्मांड में, हम ये कह सकते हैं। हाँ, हमारी पहुंच वहां से बेहद दूर है, लेकिन सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी हमारे ही सौरमंडल से। हमने अभी उसे ही ठीक ढंग से समझा नहीं है। चंद्रयान 3 और लूना 25 ये 2 बड़े साहसी कदम हैं उसी दिशा में, जहां हम धरती से बाहर एक और धरती बसाने की खोज में निकलेंगे। और शायद इस खोज के दौरान हमारी मुलाकात कुछ ऐसे जीवन के नमूनों से हो जिसे हम सोचते थे कि हमारे पड़ोस में कभी पनप नहीं सकते, या पनपते भी होंगे तो हमें इसकी जानकारी कैसे नहीं होगी? भला सोचने वाली बात है। खैर, आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हाल ही में अगर आपने हमारे चैनल को वहाँ की कांग्रेस के सामने, वहाँ की सरकार के सामने, वहाँ के पार्लियामेंट में बैठकर ये बताया था कि अमेरिकी सरकार से छिपाकर जो यूएस आर्मी है, जो पेंटागन है, उसने सीक्रेटली एलियंस के यान को अपने कब्जे में रखा हुआ है, और उनके पास बायोलॉजिक्स भी है, नॉन अर्थ बायोलॉजिक्स, यानी कि शरीर ऐसे जो धरती के नहीं है, यानी कि वो शायद एलियन ग्रह के प्लेनेट थे, ऐसा उन्होंने दावा किया था। पूरी की पूरी मीडिया जो थी यूएस की वो उस पर लगी हुई थी। आपने शायद उस खबर को छोटे फॉर्म में कहीं न कहीं देखा होगा। तो दोस्तों, अभी अमेरिका भी इस बात को नकारने में पूरी तरीके से नहीं छूटा हुआ। अमेरिका ने खुद ऐसे वीडियोस को निकाला था जिसमें यूएफओ साइटिंग्स दिखाई गई थी। दिखाया गया था कि यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आई हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है, और हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या है, किसका है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बारे में अब सुपर पावर अमेरिका ने भी कह दिया कि हाँ, हमारे पायलट्स ने, हमारी आर्मी ने ऐसी चीज़ों को देखा है जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये नहीं कहा कि एलियंस हैं, पर उन्होंने यूएफओस की प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल अपनी चुप्पी तोड़ी है और पॉजिटिवली उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं, और वो वीडियो किसी भी तरीके से एडिटेड नहीं है। ये हमारे ही फाइटर प्लेन्स में लगे गए कैमराज और सेंसर से खींचे गए वो वीडियोस है जिसे बहुत जिम्मेदार एयरफोर्स पायलट्स ने अपने सामने देखा है होते हुए। तब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या आप बिलीव कर सकते हैं, क्या आप बिलीव करते हैं कि क्या परग्रही वासी हमारे आसपास मौजूद हैं? क्या आप बिलीव करते हैं एलियंस के अस्तित्व में?
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।